ये पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे हैं, दर्रे के बारे में जानेंगे। जैसे ये थाल घाट होगा, थाल घाट दर्रा, पहले थाल घाट आता है फिर भोर घाट और यहाँ पाल घाट दर्रा आता है। ये थाल घाट जो दर्रा है, ये थाल घाट जो दर्रा है, इससे जो है ना रेल एवं सड़क मार्ग निकलते हैं, मुंबई नागपुर कोलकाता, मुंबई नागपुर कोलकाता सड़क एवं रेल मार्ग निकलता है। अब भोर घाट से निकलता है मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग का यहाँ से निकलता है, ठीक है। और पाल घाट, पाल घाट में कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, बटूर, इंदौर रेल, रेल एवं सड़क मार्ग निकलता है, ठीक है। तो पाल घाट से हो गया। तो थाल घाट से कौन सा, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग, और भोर घाट से मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल मार्ग निकलता है। और पाल घाट से कालीकट, तिरचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेलवे मार्ग निकलता है। नेक्स्ट, अब सिनकोट्टा भी है, इसमें सिनकोट्टा भी है, सिनकोट्टा का जिक्र करेंगे। अब ये देखना, थाल घाट की जो थाल घाट की जो ऊंचाई है, थाल घाट जो है पश्चिम घाट की दर्रे, इनकी ऊंचाई 580 मीटर है। और भोर घाट की ऊंचाई जो है 630 मीटर है। पाल घाट की ऊंचाई 305 मीटर है। फिर सेनकोट्टा आता है 280 मीटर है। थाल घाट जो है नासिक व मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। थाल घाट जो है ना नासिक व मुंबई के बीच क्या करता है, जोड़ता है। और भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और पाल घाट जो है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को जोड़ता है। और एक है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, ये तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ होगा नीलगिरी की पहाड़ी, कहाँ दिख रही है नीलगिरी की पहाड़ी, दिख जा, हाँ नीलगिरी की पहाड़ी, ये रही नीलगिरी की पहाड़ी, ये रही, जिसमें पहाड़ी जो एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। ये मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है। क्या है, डोडा बेटा, ये रहा ना, जो 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची, सेकेंड हाईएस्ट पीक माना जाता है इसको। उटक मंड इसी पहाड़ी पर स्थित है, उटक मंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। तमिलनाडु की जो है ना राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। नीलगिरी के दक्षिण में क्या है, पाल घाट है। ये नीलगिरी पहाड़ी जो दिख रही है ना, इसके दक्षिण में पाल घाट है, नीचे की ओर पाल घाट है। और इसमें पाल घाट गैप है, गैप ये हुआ ना पाल घाट गैप, ये पाल घाट गैप एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थान है। ये जो है पाल घाट गैप जो है पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थान है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। सवाल आएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है मिलन स्थान पे कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है। कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी है। इसके पार जो है ना कोडयम की पहाड़ी है, ये वो कोडयम की पहाड़ी, पहाड़ी है जो इसकी पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है, जहाँ तक पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है यहाँ तक, ये लुसेंट में लिखा हुआ उसी के अनुसार। अन्नामुलाई की पढ़ाई में पहाड़ जान गए, ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर है, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है ये। इसका जो चोटी का नाम है अनिमुदई, अनिमुदई, अनिमुदई जो है ना, अनिमुदई, अनिमुदई तीन पहाड़ियों का बिंदु है। तीन पहाड़ी श्रृंखला तीन दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ी, दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ी जाती है, जो कोडियम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ी, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ी जाती है, तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी जाती है, ठीक है, जाती है।
सेवराई जो है, सेवराई ये है ना सेवराई, यहाँ दिख रहा होगा सेवराई। ये जो सेवराई है पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। हमने बता दिया था कि पश्चिमी घाट को कैसे बांटा गया, पहला कोकण तट, फिर कोकण केंद्रा तट, फिर मालाबार तट। ठीक है, बंदरगाह भी बता दिए थे। अब थोड़ी पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं। पूर्वी घाट का मैप किधर है भाई? ये रहा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का मैप। पूर्वी घाट जो है, यहाँ एक नदी बहती है, महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में महानदी, ये नदी है ना, ये नदी महानदी। महानदी से दक्षिण बैगाई नदी, बैगाई नदी ये रहा, यहाँ तक फैला हुआ ये 1131 मीटर है, किलोमीटर सॉरी। इसकी लंबाई टोटल कितना है? 1131 किलोमीटर। ये जो है पूरे पूर्वी घाट जो है उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इतने राज्य को ये कवर करता है। तो हमने जाना क्या, ये महानदी से शुरू होती है, बैगाई नदी के पास खत्म हो जाती है, ये जो है एरिया। ठीक है, और ये कितने कितने एरिया कवर करता है? कर्नाटका को, तमिलनाडु को, आंध्रा को और तेलंगाना को, उड़ीसा को, 5 राज्यों को ये कवर करता है। पूर्वी घाट जो है कितने राज्यों से गुजरती है? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका और तमिलनाडु। केरल का जिक्र नहीं है इसमें। इसकी जो पहाड़ियों की जो ऊंचाई है ना, पश्चिमी घाट से कम है, ये थोड़ा स्लो है, यानी इधर की तरफ डाउन है ये। बहुत सारा बीच में गैप वगैरह है, जो गोदावरी वगैरह के बेसिन वगैरह। इसके अंतर उड़ीसा का महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी पर्वत दिख रहा है आपको? इसमें नहीं दिख रहा, तो हम इसमें जाते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत, इसके अंतर्गत जो है महेंद्रगिरी पर्वत आता है। ये हुआ महेंद्रगिरी पर्वत, यहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वत है जो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है महेंद्रगिरी पर्वत? उड़ीसा में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश का नल्ला मलाई हिल्स, ये रहा ना आंध्र प्रदेश का। पालकोंडा, पालकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा, पालकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में ही है। बेलीकोंडा, बेलीकोंडा भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में भी है। ये सब आंध्र प्रदेश में जो नीलगिरी जो पूर्वी घाट के पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु में जो है ना, तमिलनाडु में कुछ, इसमें भी तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु का जो मैदान है ये, और ये पठार हो गया ना तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु में जो है स्थित है पच्चामलाई की पहाड़ी, पच्चामलाई की पहाड़ी। शिवराय तो देखिए दिख ही रहा है आपको, शिवराय की पहाड़ी इसी में स्थित है। शिवराय की पहाड़ी ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट जो है ना सतत रूप से नहीं है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, मतलब इस प्रकार ये फैला हुआ है। ये महानदी गोदावरी कृष्णा जो है और कावेरी नदी द्वारा पर्दित है। यहाँ जो है ना महानदी गोदावरी कृष्णा नदियाँ जो है ना, ये देखो कृष्णा नदी है, अब महानदी ये रहा, महानदी कृष्णा नदी, और एक होगा गोदावरी नदी, ये होगा ना गोदावरी नदी, और एक कावेरी नदी। इधर महानदी, फिर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी। महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी, इस प्रकार यह जो है ये सब अपने मुहाना वगैरह अपरदित है। ठीक है, इसका निर्माण ये बहुत पुराना है, कैब्रियन काल का है, कैब्रियन काल का, यानी हिमालय से बनने से पहले। ये बलित, एक प्रकार का बलित पर्वत है। कुडप्पा भू संतति के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। कुडप्पा क्या होता है भाई, ये तो जानने वाली चीज, बाद में बताएंगे। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है ना, पूर्वी घाट की जो है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी
इसको बोला जाता है झिंडागड़ा, झिंडागड़ा, ठीक है। झिंडागड़ा पर्वत जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये अराईकोंडा की पहाड़ी है, इसी पर स्थित है। किस पे स्थित है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागड़ा है, जो आंध्र प्रदेश के अराईकोंडा पहाड़ी पर स्थित है। जबकि इसकी दूसरी चोटी जो है ना, दूसरी चोटी जो है इसी के बगल में उड़ीसा में, इसी के बगल में उड़ीसा में है। दूसरी चोटी इसी के बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा। और यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है इसकी कहाँ गया दूसरी चोटी, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में अरनकोंडा में ही है। दूसरी चोटी भी यही है, सॉरी, जो 1680 मीटर है। और झिंडागड़ा जो है पूर्वी घाट की जो उसकी ऊंचाई है 1690 मीटर है। और तीसरी चोटी जो है महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में है। तीसरी चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी। तीसरी चोटी जो है महेंद्रगिरी है, जो 1501 मीटर है। बहुत सारे किताबों में बताया गया है कि ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी का झिंडागड़ा है, जो अरकोंडा पहाड़ी पर स्थित है। और दूसरी चोटी भी आंध्र प्रदेश में ही है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी ऊंची चोटी, तीसरी ऊंची चोटी उड़ीसा राज्य में है। यहाँ होगा जवादी की पहाड़ी, तमिलनाडु में जवादी की पहाड़ी के दक्षिणी पूर्वी ढलान पर चंदन की जंगल है। और दक्षिणी पूर्व, तो दक्षिण इधर हो गया, पूर्व इधर हो गया। और ये जो ढलान है ना, यहाँ चंदन की जो है ना, चंदन के जंगल है। पुष्पा राज, साला झुकेगा नहीं वाला, ठीक है। तो यहीं पर ही है। और इसमें जो है नहीं कहते कि आप उनके पास जब दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी हो तो पैसा भर भर कर लेंगे। तो यही वाली बात है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ, ये जो है ना जवादी की जो पहाड़ियाँ हैं, इसके जो दक्षिणी पूर्व जो है, दक्षिणी पूर्व जो ढलान है, वहाँ पर चंदन के जो है ना घनघोर जंगल है, ठीक है। वहाँ चंदन बहुतायत में, मतलब बहुत ही मात्रा में, मतलब कि बहुत ही मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। और ये मुख्य रूप से जो है, ये जो कावेरी और पेन्नार नदी के बीच स्थित है। अब कावेरी और पेन्नार नदी, अब नदी देखो यहाँ नदी कहाँ गया भाई, मैप के जरिए समझाना ठीक होता है थोड़ा। कावेरी नदी, ये पेन्नार नदी है और एक कावेरी नदी है। तो ये जो बीच का एरिया है ना, यही चंदन का जंगल है। जो जवादी पहाड़ी जो है ना, उसी के बीच में है, चंदन का जंगल है। बहुत मात्रा में चंदन का खेती होता है यहाँ पर। खेती बोल तो मतलब कि जंगल है तो खेती ही समझ लो। पूर्वी घाट के कांटेदार पहाड़ियों से ढके क्षेत्र को दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जेरडन कौसर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के बीच में है। जेरडन कॉर्डन जो है, जेरडन कोसार, जेरडन कोसार पक्षी जो कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि जाबड़ी पहाड़ी जो है और सिवराय, ठीक है। आगे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का यहाँ मिलन हो जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ होता है? ये मिल जाता है यहाँ पर आकर के, ठीक है। अब ये पूर्वी घाट को ना, पूर्वी घाट को भी बांटा गया है, कुछ आधार पे बांटा गया है। पहले तो कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल। अमीन कोकन, इधर क्या था? कोकन, केनरा, मालाबार। इधर क्या? कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार तट। तो इसके बारे में समझेंगे। कृष्णा से कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। अब फिर भी इसमें समझना होगा, नदियों में समझना होगा। इधर कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी से लेकर के जो है कृष्णा डेल्टा तक जो तट है, कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा का डेल्टा यहाँ गिरता है, कोरोमंडल तट। ये जो तट है कोरोमंडल, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा के डेल्टा तक। और फिर कहता है कृष्णा से जो गोदावरी का जो डेल्टा है, ये क्या कहलाता है? गोलकुंडा।
गोलकुंडा। और गोलकुंडा से जो उत्तरी सरकार, उत्तरी तटीय भाग जो है, इधर जो एरिया है जहाँ पर ही महानदी वगैरह है, उत्तरी, यहाँ देखिए उत्तरी सरकार इसमें दिखाया है मैप में भी ना, आधा अधूरा है सब। हाँ, उत्तरी सरकार। तो हमने कहाँ चल गए, ये हो गया, ये जो हो गया गोदावरी। तो गोदावरी से लेकर उत्तरी सरकार का जो एरिया है ना, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा इसको क्या बोलते हैं। ये पूर्वी घाट को बांटा गया इस प्रकार। पहला कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। और कृष्णा से लेकर गोदावरी तक उसको बोलते हैं गोलकुंडा तट। और गोदावरी से लेकर उत्तरी सरकार तक जो है तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। तो ये बात हम याद रखेंगे। अब इसमें इसके जो पूर्वी घाट में स्थित है कुछ बंदरगाह स्थित है, उसके बारे में हम जान लेंगे। पूछ देगा कि ये बंदरगाह कौन से घाट पे स्थित है, तो हालांकि जब याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। पारादीप का जानते होंगे, पारादीप उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में ये भी स्थित है। कोलकाता, कोलकाता तो कोलकाता में ही है, कोलकाता। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर ही विशाखापत्तनम है, तो ये पूर्वी घाट में आते हैं। चेन्नई, चेन्नई इधर होगा कहीं, चेन्नई इधर आसपास में होगा यहीं कहीं। चेन्नई जो है, तुतिकोरिन भी है, तुतिकोरन। और इन्नौर, इन्नौर कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 3 बंदरगाह हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। 3 बंदरगाह मुख्य रूप से कौन कौन तमिलनाडु के। पहला तो चेन्नई, मान ली चेन्नई तो बड़ा फेमस है। तुतिकोरिन, तुतिकोरिन है। और इन्नौर, ये सब कहाँ स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु में, जो पूर्वी घाट में पड़ते हैं। और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है। और उड़ीसा में तो जानबे करते हैं कौन सा है, उड़ीसा में है पारादीप। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता। ये जो है पूर्वी घाट में सारे सारे स्थित हैं। जो विशाखापत्तनम है, इसको बोल विशाखापत्तनम, क्यों, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है ना, विशाखापत्तनम, ये जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी, पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लैगून झील है, पूर्वी घाट में कुछ स्थित लैगून झील है। सफेद ले लेते हैं, लैगून झील, लैगून झील है, कुछ लैगून झील। एक इसको लिया जाए, लैगून झील जो है, पुलिकट झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है चेन्नई, चेन्नई में है। कहाँ है पुलिकट झील, कहाँ है, चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पड़ता है जी, चेन्नई आपको मद्रास चेन्नई यहाँ पड़ता है, ठीक है। चिल्का झील जो है, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ दिख रहा है आपको, यहीं आसपास में उड़ीसा। तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। लैगून झील है, कोलोरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर आसपास में है कोलोरू झील, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। अब देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखते हैं। इस भारत में 2 द्वीप समूह हैं, जनरली 2 द्वीप समूह हैं को है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा जो है लक्षद्वीप है, ये रहा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसमें होगा बढ़िया से।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है, जो कितनी 737 मीटर है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में है। ये वास्तव में समुद्र में डूबा हुआ पर्वत है। ये जो है अंडमान निकोबार समुद्र में डूबा हुआ पर्वत है, और पर्वत है, पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप जो है लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। एक जलमार्ग है, कोको जलमार्ग, कोको जलमार्ग, ये म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है। यानी जो हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार, मैप के जरिए समझना ज़्यादा ठीक रहेगा। म्यांमार नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रहा तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। मैं भी बे ऑफ बंगाल, नेट नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। तो हम आगे देखेंगे इस